कृष्णा सोल फैमिली, आप लोगों का स्वागत है गॉड्स मैसेंजर चैनल में। ये गॉड का चैनल है और आज आप लोगों को मैं ये बताने जा रही हूँ कि गॉड ही बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोग किंगडम्स फर्स्ट जर्नी में हैं, और ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स वगैरह बताऊंगी जो आपको रेजोनेट हो सकता है। फर्स्ट में किंगडम्स फर्स्ट जर्नी में भगवान जी बोलेंगे कि एक्सेप्ट करो वो किंगडम्स फर्स्ट को, अगर आप एक चूजन वन हो, और वो होता है पोर्टुगल। तो आप लोग एक्सेप्ट का मतलब क्या है? भगवान जी ने बताया तो है वो किंगडम्स फॉर्स है, बट ये नहीं बताया कि अभी करना है तुम्हें शादी, अभी है आप तुम्हारा किंगडम्स फॉर्स, ये नहीं बताया। आपको जस्ट दिखाया गया है आपका फ्यूचर स्पाउस। अभी वो पोर्टुगल वर्जन में है और उसके लिए आपको प्रे करना है फॉर द रियल मैन, जब तक वो ट्रांसफॉर्म नहीं होते। क्राइस्ट, मैन ऑफ गॉड जब तक नहीं बनते तब तक आपको प्रे करना है ना। तो जब वो बताया होगा ना, फर्स्ट में आप लोग भी पोर्टुगल बन जाते हो, क्योंकि आप लोग भगवान जी का कहना नहीं मानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेप्ट करना है, मतलब उसको जाके बात करनी है ना। भगवान जी ने जो इंस्ट्रक्ट किया है ना, आपको प्रेयर करना है, ये करना है, आपको काउंटरफिट के साथ इंडल्ज नहीं होना है, तो आप लोग क्या करते हो? ठीक उल्टा करते हो, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स तो जो मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ। और आप लोग क्या करते हो कि काउंटरफिट के साथ चले जाते हो, आप भी पोर्टुगल बन जाते हो। और भगवान जी ने ये भी मुझे दिया है कि भगवान जी ये भी बताने जा रहे हैं कि बिकॉज आप लोग वो पोर्टुगल के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट या तो सोल टॉक्सिक सोल टाइम में होते हो पास्ट लाइफ से। सो वो ब्रेक होना है, वो रिलीज़ होना है इस बारी, इस लाइफ टाइम में। तो टॉक्सिक सोल टाइप क्या होता है कि अगर आप एक ही इन्वायरमेंट में हो तो उसका एनर्जी, उसका टॉक्सिक एनर्जी, उसका एनर्जी फील्ड में तो डिमंस वगैरह है ना, तो आपका भी एनर्जी फील्ड में आ सकता है वो डिमंस वगैरह मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप लोग एक टॉक्सिक सोल टाइम में हो और एक ही इन्वायरमेंट में हो, तो उसका डेमोनिक एनर्जी आप में भी आ सकता है। ये फर्स्ट है सिचुएशन। हाँ, तभी आप लोग भी पोर्टुगल बनते हो। तो ये है कि वो जो एनर्जी है वो तो पोर्टुगल एनर्जी बहुत डेमोनिक एनर्जी में है, तो उसका डेमोनिक एनर्जी भी आप लोगों में आ सकता है। कोई मैनिफेस्ट हो सकता है डिमंस वगैरह। तो सेकेंडली क्या है कि जो सोल, सेकेंडली क्या है कि ये मैं वीडियो 2 बारी रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले भी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई थी मैं, और ये बारी में कम्प्लीटली मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, और ये है ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। ये है कि सेकंड बारी क्या है कि सेकंड सिचुएशन में क्या होता है कि फर्स्ट सिचुएशन में तो उसका डिमंस भी आपका एनर्जी फील्ड में मैनिफेस्ट होगा। सेकंड में क्या है कि आप लोग नहीं मानोगे भगवान जी का बात, आप काउंटरफिट के साथ एक सिचुएशनशिप या तो रिलेशनशिप में आ जाते हो। हाँ, अगर आप लोगों का ऐसा होगा तो क्योंकि ज़्यादातर किंगडम्स फर्स्ट जर्नी में ऐसा ही होता है, काउंटरफिट के साथ आ ही जाते हैं फर्स्ट में। वो किस लिए होता है? भगवान जी आपको लेसन देना चाह रहे हैं। भगवान जी आपको लेसन देना चाह रहा है, मिस्टेक से सीखो बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए। और देयर कैन बी मैनी अदर थिंग्स। हाँ, कुंडलिनी, अगर आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ है तो आप बहुत ही ज़्यादा अदर डायमेंशन में हो, तो आपको नीचे आने के लिए भी हो सकता है वो। माना कि भगवान जी ने बोला है कि नहीं इंडल्ज होना सेक्सुअली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका, मैं जेन्युइन बताने जा रही हूँ कि भगवान जी जेन्युइन बताने जा रहे हैं कि अगर भगवान जी ने तो बोला है कि इस जर्नी में एकदम काउंटरफिट को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना है, और नहीं भी करना है आप लोगों को। बट फर्स्ट में क्या होता है ना, जब फर्स्ट में आपको दिखाया जाता है और आप पोर्टुगल बन जाते हो, तो आप भी
काउंटरफिट को एक्सेप्ट करते हो। वो एक काउंटरफिट होता है जो आप एक्सेप्ट करते हो उससे, और उसके साथ ही सेक्सुअली या तो होता है ना सिचुएशनशिप में या तो रिलेशनशिप में आप आ जाते हो, और आपका कुंडलिनी जागृत हुआ होगा और डिफरेंट डायमेंशन में होते हो, तो वो नीचे लाने के लिए भी एक पर्पस का ही हिस्सा है। बट भगवान जी ने बोला है कि इसमें एकदम ही मत आना, काउंटरफिट में बोला है। बट क्या होगा कि फर्स्ट में अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हुआ है, आप डिफरेंट डायमेंशन में होके ये काउंटर किंगडम स्पाउस आपको मिले हैं, और फर्स्ट में आप काउंटरफिट के साथ चले गए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मैंने अदर वीडियोज़ में भी डाला हुआ है, ट्रिगर वगैरह हो गए, या तो क्या होता है ना, ये इट्स अ डिवाइन प्लान, पर्पस के द्वारा ही होता है ये सब। और ताकि आपका एनर्जी कम्प्लीटली कुंडलिनी एनर्जी एक बैलेंस में आ जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ताकि आपका बैलेंस में आ जाए, और वो मिस्टेक से आप सीखे भी क्या नहीं करना है, क्या करना है बोल के। और ऑब्वियसली भगवान जी बोलते हैं कि ऑब्वियसली कि ये भगवान जी ये मिस्टेक आप लोगों को होने देते हैं ताकि आप सीखो, लेसन सीखो कुछ। और ये पर्पस का भी प्लान होता है, पर्पस का भी भाग होता है, एक पार्ट होता है। और इसमें आपका कुंडलिनी जागृत हुआ होगा तो आप एक होता है ना, कुंडलिनी को ऊपर से एक बैलेंस वे में नीचे लाने का प्रोसेस भी होता है। और सेकेंडली क्या है कि आपको ये बताने जा रहे हैं भगवान जी, अगर आप एक काउंटरफिट रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में आपको जेन्युइन कुछ भी नहीं लगेगा। उस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ ज़बरदस्ती आप उस रिलेशनशिप में हो जैसा फील होगा। भगवान जी बोलना चाह रहे हैं कि ज़बरदस्ती आप रिलेशनशिप में हो, ऐसा फिर कुछ होता है ना कि ज़बरदस्ती वाला कुछ अपना विल का नहीं, एक ज़बरदस्ती होता है ना कि एक सिचुएशन के द्वारा आप मजबूर हो तभी इस रिलेशनशिप में हो, ऐसा वाला केस में हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। और सेकेंडली क्या हो सकता है कि उस काउंटरफिट के साथ आप ना अच्छे से होता है ना कि एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। और जब भी देखो वो काउंटरफिट के साथ आपको ना एक होम फील ही नहीं होगा। और काउंटरफिट के साथ क्या होगा कि काउंटरफिट कोई आप लोग काउंटरफिट रिलेशनशिप में होगा तो काउंटरफिट्स कभी भगवान जी ऐसा खेल खेलते, भगवान जी एक लीला करते हैं कि वो काउंटरफिट बोल सकता है या तो बोल सकती है कि मुझे तुम्हें टच करना, उस टच करने का, या तो होता है ना कि एक रिलेशनशिप में आके एक टच करने, कोजी होने का एक अंदर से ही ना कोई एनर्जी मुझे रोक देती है, ऐसा फील हुआ होगा, आपने किया होगा कि काउंटरफिट के साथ वो काउंटरफिट बोलेगा या बोलेगी कि कुछ ना कुछ अंदर का एनर्जी है जो मुझे रोकता है तुम्हारे करीब आने में। वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। और काउंटरफिट आपका या लड़का हो लड़की हो, आपका जब भी वो मूवमेंट आता है कोजी होने का, तभी वो बीमार पड़ जाते हैं, या तो होता है ना कुछ वॉमिटिंग हो जाती, मीन्स इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर कोजी होना चाहते हैं तो उसको ना अचानक से सर दर्द होने लगेगा, या तो फीवर होने लगेगा, या तो उल्टियाँ करने लगेगी। वो एकदम फीवर ये होता है ना, बहुत बीमार पड़ जाएगा, या तो पड़ जाएगी, बहुत बीमार पड़ जाएगी। जब भी आप लोग होता है ना कि एक रिलेशनशिप में या तो सिचुएशनशिप में आप लोग एक दूसरे के करीब आने जा रहे हो, तभी उसको स्टोमक पेन हो गया या तो कुछ ना कुछ होगा, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बट एक डिवाइन का ही एक लीला पार्ट है कि उसको ये नहीं कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने बात किया एक दूसरे से कि आज मिलेंगे हाँ कहीं पर, और
उसको घर ऑब्वियसली वो भी एक्साइटेड है मिलने के लिए, आप भी एक्साइटेड हो, बट उसको आते आते ही वो ना चक्कर आ गया, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, या तो उसका कुछ वो होता है ना, उसका कुछ कुछ हो गया और वो बीमार पड़ने लगा घर से ही, घर से आते आते आपके पास आते आते वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया और आपको दवाई देना पड़ गया। ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ भी नहीं, ये डिवाइन प्रोटेक्शन है आपका, ताकि भगवान जी ने बोल रहे हैं कि मैंने तुम लोगों को दिखाया है, या तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस, उसके लिए प्रे करना है। तुम इस काउंटरफिट के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपना काम करो, जो मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो करो। भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं। और सेकेंडली ये, थर्डली ये, ओ माय गॉड व्हाट एवर आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, ओके, थर्ड हुआ, सेकंड हुआ, वट एवर, जस्ट स्टेप बाय स्टेप बोल रही हूँ। और अनोदर क्या हो सकता है कि अगर आप गुरुद्वारा में हो, चर्च में हो, टेम्पल में हो, काउंटरफिट के साथ गए हो ना, कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी जाएं, अगर मैं ये नहीं बोलती कि काउंटरफिट के साथ एकदम ही बकवास सा, नो, क्योंकि भगवान जी ने ना वो काउंटरफिट को आपका लाइफ में लाए थे, एक पर्पस था वो आना भी, क्योंकि हर कोई आपके लाइफ में नहीं आया था। अगर आप चोजन वन हो तो हर कोई आपके लाइफ में नहीं आया था। वो काउंटरफिट का आना एक पर्पस था, और वो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो काउंटरफिट का आना पर्पस का पार्ट था, और एक सीज़न तक था। जब सीज़न ख़त्म हो गया तब भगवान जी हर तरीके से बोलेंगे, जब तक सीज़न है तब तक कर्मा है, कर्मा सॉल्व, सीज़न ख़त्म, बस अब भगवान जी बोलेंगे कि भगवान जी वो तो पहले से ही बोलेंगे, पहले से ही आपको ठीक नहीं लगेगा काउंटरफिट के साथ, बट बिकॉज ऑफ द पर्पस, बिकॉज ऑफ द कर्मा आपको स्टक रहना पड़ता है। लास्ट में जाकर वो काउंटरफिट को भगवान जी बोलते हैं कि वो काउंटरफिट को छोड़ो छोड़ो, लास्ट में जाकर आप लोग जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ, चाहे गुरुद्वारा जाओ, कभी घूमने जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कभी भी कभी आप जितना भी रिस्पेक्टफुल हो, आपको दुनिया रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दुनिया कभी भी रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करेगा, क्योंकि आप गुरुद्वारा जाओ, हाँ, और फॉर एन एग्जांपल आप और काउंटरफिट गुरुद्वारा गए और बीच में एंट्रेंस में ही आपको आपका काउंटरफिट को बोल दिया कि आप इधर से जाओ और आप इधर से जाओ, ओके, आप लोगों को साथ में जाने ही नहीं दे रहा है एंट्रेंस से, और लोगों को जाने दे रहा है पर आप लोगों को जाने नहीं दे रहा है। ये भी एक डिवाइन का ही एक लीला है, एक प्लान है, और आप लोगों को आपको बताने जा रहे हैं कि इट इज़ नॉट राइट। और आपको ना भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको हर एक बारी भगवान जी मैसेज, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाते रहेंगे, साइंस वगैरह दिखाते रहेंगे। लाइक कभी कभी आपको दिखा सकते हैं कि काउंटरफिट के, अगर गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, जो भी हो, उसके पीछे या तो कभी कभी दिखाएंगे, लिखा होगा मॉन्स्टर। आप ये ना इजी वे में मत लीजिए, आपको दिखाएंगे भगवान जी की मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर है भाई, हट जाओ हाँ, हट जाइए, मॉन्स्टर है वो लड़की हो तो आपका ऑब्वियसली और एक चीज़ में दिख सकता है, फ़ोन में दिख सकता है, उसका रूम वगैरह में जाए तो उसका डेकोरेशन, रूम का डेकोरेशन में दिख सकता है, ईच एंड एवरी वे, उसका बोलने का तरीका में, हाँ, आपको दिख सकता है। आप लोग को साइंस दिखाते रहेंगे भगवान जी, ऐसा साइंस दिखाते रहेंगे, और आपको उसी वक्त हो सकता है कि भगवान जी सॉन्ग के द्वारा, सॉन्ग भी ऐसा आएगा, बहुत ब्रेकअप वाला सॉन्ग, या तो होता है ना छल कपट वाला सॉन्ग, जो कि वेरी मच लाइक क्लेवर सॉन्ग, लाइक होता है ना कि एक वेरी मच कैसा वाला सॉन्ग, ऐसा वाला सॉन्ग कि डिसेप्शन वाला सॉन्ग आ सकता है। अभी कभी आप जा रहे हो, अचानक से एक डिसेप्टिव सॉन्ग बज गया, डिसेप्शन वाला, मास्किंग वाला डिसेप्शन होता है ना, वो बज गया जब आप काउंटरफिट से मिले और आप अपना घर जा रहे थे, तब डिसेप्शन वाला सॉन्ग बज गया। वो उसको ना खाली में नहीं लेना आप लोग कि ये बज गया ना, इसमें भी कुछ ना कुछ साइंस वगैरह होता है, डिकोड करना सीखे साइंस, ओके। और ये भी है, और काउंटरफिट्स,
काउंटरफिट्स पहले तो आपको भगवान जी बोल रहे हैं, काउंटरफिट्स जब आएगा ना आपका लाइफ में, आएगा वो एकदम एक नंबर का पर्सनालिटी, आपको जैसा चाहिए ना टाइप वैसा ही होगा आपको। वो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये मेरा लाइफ में भी हुआ है कि आपको जैसा चाहिए वैसा ही काउंटरफिट मिलेगा। हाँ, जैसा टाइप आज तक आपने टाइप ये टाइप है मेरा, वही टाइप आएगा। वो टाइप क्या करेगा, आज तक जो किसी ने किए नहीं किया आपके लिए, वो सब करेगा। वो कभी मुंह में नो नहीं बोलेगा, वो कभी भी यस 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 ही होगा मुंह में। वो जो आप लोग जो सुनना चाहते हो ना, वो ही बकेगा या बकेगी। वो फर्स्ट में होता है लव बॉम्बिंग फेज में। जब लव बॉम्बिंग फेज से आपको डिसरेस्पेक्ट फेज आएगा, हाँ, डिसरेस्पेक्ट करेगा वो बहुत ही ज़्यादा, और डिस्कार्ड करेगा। डिस्कार्ड ये टेम्परेरी होता है, कभी भी काउंटरफिट डिस्कार्ड, ये नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड आपको परमानेंटली नहीं कर सकता। वो जस्ट डिस्कार्ड आपको ना आपका ईगो में ट्रिगर करने के लिए करते हैं। तभी तो आप बावली जैसे होके उसके पीछे लगते हो। वो जस्ट आपका ईगो में हिट कर रहा है। भगवान जी बोल रहे हैं वो जस्ट आपका ईगो में हिट कर रहा है। भाई, अपना ईगो को ठीक में रखो, ईगो को आप सेफ करके रखो। आपको ईगो इतना मैन होकर या तो वुमेन होकर इतना हाई होना चाहिए, डिवाइन मैन डिवाइन वुमेन का, कि हर कोई ईगो में ट्रिगर करे तो आपको ना वॉक करो अपने ऊपर, ना कि उसके पीछे चले जाओ। वो तो वही चाहता है ना। तो वो काउंटरफिट क्या करेगा, आपका ईगो में ट्रिगर करेगा या करेगी, और डिस्कार्ड करेगी। हाँ, डिस्कार्ड करेगा या करेगी, पर वो टेम्परेरी डिस्कार्ड होता है। एक दो दिन में ना उसका फटने ही वाला है और आ जाएगा। कभी इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग, तो इसमें नहीं आना है। वही तो है विचक्राफ्ट। और कभी कभी तो काउंटरफिट ये भी कर सकता है कि फर्स्ट में आपको खाना वगैरह ला के दे सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं अपना लाइफ में बात करूँ तो मैं एक सिचुएशन में थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा कोई भी नहीं था उधर, और वो काउंटरफिट मेरे को ना, भगवान जी बोलना चाह रहे हैं मेरे थ्रू कि मैं उसके साथ बात नहीं करती थी, फ़ोन में कुछ भी नहीं था उसके साथ। फिर भी अभी कभी कभी लाइक ऑब्वियसली एक दूसरे का नंबर तो था, बट वो एक होता है ना काम के ज़रिए, वैसे था। और मैं कभी भी उनको फ़ोन नहीं करती थी, कभी भी कुछ नहीं करती थी। वो खुद ही कभी क्या पूछते थे, कभी ये खाओगी, कभी वो खाओगी, फर्स्ट में पूछते थे, और मैं नहीं थी उधर। तो मैं उस जगह में थी जहाँ नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपना घर से दूर। तो वो मुझे पूछते थे कि भगवान जी कहना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, कि वो पूछते थे मेरे को कि आप ये खाओगी, वो खाओगी। अब मैं एकदम बात ही नहीं करती थी उससे, फिर भी वो पूछते थे कि ये खाओगी, वो खाओगी, मैं किसी के हाथों भेज दूँ आपके घर, ये होता था। और पहले पहले मुझे लगा कि कितना अच्छे है वो ना, काम के ऑब्वियसली काम रिलेटेड ही होता था हमारा जो होता था, बट कभी कभी वो ऐसा पूछता था और मुझे लगता था कि वो कितना केयरिंग है, क्योंकि वो फ्रेंड टाइप में आ चुके थे। हाँ, कभी कभी फ्रेंड टाइप में आ चुके थे, और जब कम्प्लीटली फ्रेंड में आ गए ना, तब वो काउंटरफिट क्या किया कि आप मैं बात ही नहीं करती थी उससे फ्रेंड में भी, बट वो काउंटरफिट कभी कुछ पर भेजता था मेरे घर में, कभी कुछ भेजता था। कभी तो ऐसा होता है ना कि आपको इतना जल्दी होता है, जल्दी में आपको जो मिले वो, अभी आप घर से बाहर हो तो जो मिले वही आप खा लोगे ना। तो मेरे घर में आता था उसका सामान, और मैं कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं डिस्कार्ड, कभी कभी तो मैं एकदम दूसरा, ये लाइक होता है ना, मैं रेंट में रहती थी तो मैं किसी और को दे देती थी वो खाना वगैरह। बट कभी कभी ऐसा होता था कि मैं इतना बिजी में होती थी, मुझे किधर जाना होता था तो मैं खा लेती थी, और कभी कभी मैं नहीं खाती थी। और काउंटर मेन भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी आपको कुछ दे,
प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आपके रिक्वेस्ट है, मत खाइए, एकदम ही मत खाइए। कोई भी कुछ भी दे आपको खाने के लिए, मत खाइए। भगवान जी बोलना चाह रहे हैं कि ये तो मुझे पहले से ही पता था। अभी देखो, एक इंसान के अंदर एक नार्सिसिस्ट है, एक अंदर डेमोनिक एनर्जी है, तो उसको भी नहीं पता ना, उसका अंदर का डेमोनिक एनर्जीज वगैरह जो होता है ना, कुछ स्पेल कर देता है। वो नार्सिसिस्ट को भी नहीं पता होता है कि उसके अंदर डेमोनिक एनर्जीज है। मैनिफेस्ट कभी क्या मैनिफेस्ट होगा, उसका अंदर एंगर मैनिफेस्ट होगा, कभी लस्टफुल एनर्जी मैनिफेस्ट होगा, तो उसका अंदर का एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो खाना में क्या करते हैं कि नेगेटिव इंटेंशन से स्पेल होता है। और जब आपके मुंह में वो खाना जाता है ना, तो हो गया आपका कमाल, उधर ही हो गया। हाँ, तो ऐसे कर करके ना मेरा तो, मैं तो वो काउंटरफिट से 1 महीने मीन्स 1-2 मंथ्स तक मैं एकदम डिवाइन सेपरेशन में भगवान जी ने रखा था। वो काउंटरफिट क्या करता था कि बार बार मेरे से बात करने का कोशिश था, बार बार मेरे को बुलाने का कोशिश, पर मैं अवॉइड करती थी। बट लास्ट में ऐसा हुआ सिचुएशन कि मैं अवॉइड नहीं कर पाई, एकदम ही वो मीन्स एक सीज़न भी था। हाँ, ये काउंटरफिट का सीज़न भी था, तो मैं अवॉइड नहीं कर पाई, एकदम ही अवॉइड नहीं कर पाई। और इसीलिए ऐसा होता है। तो अब जब भगवान जी ने बता दिया है कि आपको वो काउंटरफिट रिलेशन से मूव ऑन होना है, क्योंकि आपका लाइफ में तो ऑब्वियसली जजमेंट हिट होगा ना, जब आप काउंटरफिट के साथ सिचुएशन में या तो रिलेशनशिप में आते हो, तो ये जजमेंट हिट होगा। तो आपको एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस, आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई भी आपको पानी दे, खाना दे, चॉकलेट दे, या तो च्युइंगम दे, च्युइंगम भी होता है, च्युइंगम वगैरह दे, कोई भी दे, आपका एकदम दोस्त भी दे, अगर आपको शक है उस पर, तो एकदम मत खाइए, एकदम मत खाइए। ये खाने को लेकर तो मेरा लाइफ में पहले भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाला हुआ था विचक्राफ्ट, तो ये एकदम ही मत खाइएगा। आई फायर दिस विचक्राफ्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो इतना ही बोलना है कि आप लोग अब राइट स्टैंडर्ड में आइए, प्रेयर करें, अपना लाइफ को अच्छा वाला पॉजिटिव एनर्जी में रखिए। और मैं तो, भगवान जी मेरे द्वारा ये बोलना चाह रहे हैं कि पीस लगता है अब, एवरीथिंग इज़ पीसफुल। आपको पीस चाहिए या वो सिचुएशन चाहिए जो भगवान जी ने आपसे डिवाइन सेपरेशन में रखा हुआ है, वो चाहिए। चाहे आपको पोर्टुगल से ही डिवाइन सेपरेशन में रखा है, आप डिवाइन सेपरेशन को रेस्पेक्ट कीजिए और अपने आप को, अपना पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस को, मेंटल हेल्थ को ध्यान दीजिए। क्योंकि इतना वॉरफेयर अटैक, इतना अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में देखना, और भगवान जी जो हीलिंग फेज़ में, रेस्टिंग फेज़ में लाया हुआ है, तो इसको रेस्पेक्ट कीजिए, थैंकफुल होइए रेस्टिंग फेज़ को। और इतना ही है कि मैं तो इतना बोलूँगी कि भगवान जी इतना बोल रहे हैं कि मेरे ये वीडियो के द्वारा कि आई एम dedicated to my, like I am dedicated to my God, I am surrendered to my God। और भगवान जी बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी चूजन सोल्स, चूजन वन, सरेंडर हो जाए भगवान जी को लेकर, एकदम भगवान जी का इंस्ट्रक्शन मानिए। और आपको लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप खुद में होल हो, अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई भी नहीं चाहिए। मैं तो ये भी बोलूँगी कि अपना लाइफ में ध्यान दीजिए, अपना करियर में ध्यान दीजिए, अपना लाइफ में, अपना भगवान में ध्यान दीजिए, अपना स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दीजिए। और भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप चूजन सोल हो ना, चूजन वन हो ना, आपको ये लगेगा एट द एंड कि जब मेरे पास खुद को मैंने पा लिया, भगवान को पा लिया, और अपना लाइफ में मैं कम्प्लीटली इंडल्ज हूँ, तो अब तो भगवान जी कोई भी ना भेजे। अगर कोई आना भी चाहता है तो वो ना सोचे पहले कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। पहले खुद भगवान जी बोलना चाह रहे हैं कि वो सोल पहले अपने आप के अंदर झांके और भगवान जी को कितना प्यार करती है,
ये सोचे तभी आए चूज़न वन की सो लाइफ में। क्योंकि जब आप भगवान जी को प्यार करते हो ना, तो आप चूज़न भगवान जी का डॉटर को या तो सन को प्यार करोगे उतना ही शिद्दत से। आपको भगवान जी से कुछ नहीं है, सिर्फ चूज़न वन से ही। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आपको भगवान जी को के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, ऐसा कनेक्शन कि आप ना चूज़न वन को देख कर ही उसका ना अंदर से लेकर बाहर तक आप रीड कर सके। मैं तो बोलूँगी कि मुझे सिर्फ भगवान जी है पास, कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा लाइफ में कोई आना भी चाहता है ना, तो मैं तो हाथ जोड़ के ना प्रणाम करती हूँ कि भाई मेरा किंगडम स्पाउस ही क्यों ना हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी भगवान जी से कि मत भेजना भगवान जी। जब तक वो किंगडम स्पाउस आपको डेडिकेटेडली लव नहीं करता भगवान को, जब तक वो भगवान के लिए एक बताए ना आंसू का बूंदे नहीं, वो जेन्युइनली रिपेंटेंट नहीं होता, तब तक मेरा लाइफ में आएगा ना। मैं तो जब तक वो डिवाइनली रिपेंटेंट नहीं है, अगर बिफोर दैट मेरा लाइफ में आएगा तो मैं तो कंप्लीट ट्रिगर करके उसका लाइफ एंड होगा। मेरा कुछ नहीं होगा। भगवान जी बोलना चाह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं होगा। वो जो आ रहा है ना मुझे उल्लू बनाने के लिए, वो उल्लू ही नहीं, वो तो मैं तो बोलूँगी तो डेथ में चला जाएगा। क्योंकि हम ऐसा सोल होते हैं चूज़न वन की बहुत ही डेंजर भयंकर होते हैं। मेरे लाइफ में इतना क्या कुछ हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। मेरा ट्विन फ्लेम जो बोला था ना, उसके लाइफ में भी क्या कुछ हुआ है, तो ये बात की बात है। और जो ये मैं बोल रही हूँ ना, अगर जो सोल एकदम डेडिकेटेड है भगवान को लेकर, एकदम सच्चा मन से वो भगवान को और मेरे को एक्सेप्ट, एक चूज़न वन को हमें एक्सेप्ट करना चाहेगा ना, तभी भगवान जी वो सोल को हमारे लिए लाएंगे और हमें पहले ही बोल देंगे जो बोलना है। और वो जब सोल आएगा ना, तभी मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगी भगवान, तभी वो चूज़न वन एक्सेप्ट कर पाएंगे हम लोग, जब वो डिवाइनली रिपेंटेंट होगा सच्ची में। बिफोर दैट वो झूठा मोटा ये सब ना। मुझे तो ये भी गिफ्ट है कि मेरे को तो ना सामने इंसान नहीं होना पड़ता है मेरे को उसको डिज़ाइन करने में, लाइक उसका ओरा चेक करने में ना, मुझे सामने वो इंसान ना भी हो, जिधर भी हो, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, अगर उसका ओरा चेक करना है, उसका सोल चेक करना है ना, मैं फट से कर दूँगी। मेरा ऐसा डिसर्नमेंट है। और भगवान जी का चूज़न सोल का इतना डेंजर वाला गिफ्ट होता है ना कि आप उसको ना शॉक्ड हो जाएंगे, शॉक्ड। वर्ल्ड में होकर भी एक ऐसा इंसान जो भगवान जी का बंदा या बंदी है, उसको उसके पास इतना कुछ होता है ना, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, कोई भी उल्लू बेवकूफ़ नहीं बना सकता, नहीं बना सकती। तो आप लोगों को इतना करना है कि भगवान जी का हो जाइए, बस लाइफ सेट है। हाँ हाँ, मुझे तो ये लगता है ना कि जब आप एक डीपली स्पिरिचुअल सोल हो ना, आपको कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। ना तो किंगडम स्पाउस, ना तो ये पोर्टुगल, ना कुछ कुछ भी नहीं। मैं बोलूँगी ना कि भगवान का बंदा बंदी अपने लाइफ में आ जाए, वो उससे भी आप लोग ना कुछ कमी है बोलोगे। जब तक आप लोगों को भगवान जी से कनेक्शन वो है ना, जब आपका कनेक्शन भगवान जी के साथ है, तभी वो होल, तभी वो सब कुछ है, सब कुछ है, कुछ कुछ खाली नहीं है, ऐसा वाला फील आएगा कि एवरीथिंग इज़ देयर। और ये स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं कि उसका इतना डीप सीक्रेट्स मिस्ट्रीज वगैरह होता है उसका उनके लाइफ में, इसीलिए वो लोग मेरे जैसे एकदम चिलपिल होते हैं अपना स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि ये बोलने को ही स्पिरिचुअल नहीं है, ये डीप स्पिरिचुअल है, जो नॉर्मल इंसान कदम भी नहीं रख सकता, ऐसा वाला स्पिरिचुअलिटी। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए मुझे। और इसे ही आप लोग अपना जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। इट्स नॉट अबाउट किंगडम स्पाउस जर्नी, आपको किसी से मैरिज करना है, बच्चे पैदा करने ना, इसके ये तो जस्ट एक पार्ट है आपका लाइफ में। एक
आपको लाइफ में तो ना बहुत आगे बढ़ना है आपको, स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ही ज़्यादा डिवाइन तक पहुँचने के लिए ऑब्वियसली आपका डिवाइन आपके साथ ही है हमेशा, बट एक होता है ना कॉन्शियसनेस में पहुँचने के लिए ये सब कुछ से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो पोर्टुगल हो, चाहे वो किंगडम स्पाउस हो, चाहे कोई भी हो, आप लोगों को आगे ही बढ़ा रहे हैं वो लोग। नार्सिसिस्ट भी आप लोगों को लाइफ में आया है, तबाही मचाए, ये बचाए, बट वो भी एक स्टेपिंग स्टोन है। कोई भी लोग आपको स्टेपिंग स्टोन है भगवान जी तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो आप लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा किंगडम स्पाउस जर्नी। आप लोगों को सब समझ में आने वाला है सब कुछ। तो बट इतना है कि इसमें किंगडम स्पाउस जर्नी में भगवान जी बोलेंगे, आप भगवान जी अगर कोई सच्चा वाला इंसान को आपको होता है ना कि भगवान जी जब बोलेंगे डिवाइन टाइमिंग पर भी यस दिस इज़ द वन एक्सेप्ट हिम, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि चाहे जो भी हो आपको डिवाइन तक ही ले जा रहा है, चाहे वो जो भी हो एक एक होता है ना रास्ता जो भी हो, पर वो डिवाइन तक ही पहुंच रहा है। चाहे वो नार्सिसिस्ट के जरिए ही हो, पोर्टुगल के जरिए हो, किंगडम स्पाउस के जरिए हो, डिवाइन तक ही है वो सफ़र। एक एक सफ़र में एक लेसन से आपको विजडम मिलेगा। सो और ये किंगडम स्पाउस जर्नी में आपको हीलिंग मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ना एक एक स्टेप का अपना अपना पर्पस है। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।